नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर में एक रिटायर्ड एएसपी नेट स्पीड बढ़ाने के लिए गूगल से हेल्पलाइन नंबर ढूंढकर साइबर ठगों के जाल में फंस गए। सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज कराने के दौरान ठगों ने 5 ट्रांजैक्शन में 5,60,000 रुपए खाते से निकाल लिए। ठग 2 घंटे तक लगातार मोबाइल संपर्क में रहे और इस दौरान 2 बार फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। पुलिस ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी सर, कौन है सर? दस का मामला क्या है? ये लोकेश जी त्रिपाठी हैं, पंचशील के रहने वाले हैं। इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इनके जियो फाइबर की वाईफाई की रेंज बढ़ाने के लिए वहाँ कंपनी के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से जरिए टेलीफोन किसी ने बताया कि आप गूगल पे 10 रुपये करो इस नंबर के ऊपर, तो आपकी जियो फाइबर की रेंज है वाईफाई की हम बढ़ा देंगे। उसके ऊपर इनकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। तत्पश्चात वापस उनका कोई मैसेज आया नहीं और कुल 5 किस्तों में 5,62,675 रुपये इनके अकाउंट से कट गए, जिसके संबंध में ऑनलाइन फ्रॉड का इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जो देर रात्रि में दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। कौन सी बैंक में खाता कौन सा? HDFC बैंक का खाता है इनका, जिसका अभी विश्लेषण चल रहा है। 5 टुकड़ों में गए हैं 5,62,675। क्या करता सर ये यहीं पहले सिलोरा और शिकाऊ अजमेर में एडिशनल एसपी पद पे रहे हैं और अक्टूबर में ही रिटायर हुए। पूर्व पुलिस महानिदेशक यूआर साहू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का आज कार्यभार संभाल लिया। अजमेर स्थित आयोग कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर डीआईजी ओम प्रकाश और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर साहू ने कहा कि कोई भी व्यवस्था 100% परिपूर्ण नहीं होती, सुधार की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। दोनों किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से आरपीएससी में जो है वो बहुत हद तक कटेल डाउन हुई है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पेपर लीक के बाद से ही। क्या ट्रांसपेरेंसी के जरिए का जो परीक्षा कंडक्ट कराने का जो व्यवस्था है, वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें से कई सारे चीज़ों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए उसमें लोगों के परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ के उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चल रही है और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह के माहौल रहा है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, आपको भी ध्यान है कैसे चल रहा था कैसे नहीं चल रहा था, अब उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या नवाचार आप करेंगे? समस्या क्या है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी है किसी भी प्रकार, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, तो कोशिश यही रहेगा कि कितना कर सकते हैं बेटर और कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। जो समय आप और कम रहेगा, अब जितना आप एक साल में क्या ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि आज तो देखिए, क्योंकि अब समझने में भी समय लगेगा, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है, समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। एक पदों की लेकर भी यहाँ पर समस्या बनी रहती है, काफ़ी पद जो हैं वो खाली हैं, सदस्य भी अभी पूरे नहीं हैं, वो भी एक समस्या रहेगी आपके पास? देखते हैं, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेज की आवश्यकता तो रहती है, जो आवश्यकता है उसको कैसे पूर्ति करेंगे उसकी आगे की बात आगे देखेंगे। वापस आरपीएससी की साख वापस वैसी की वैसी हो,
उसे लेकर कोई नवाचार सोच के आए हैं आप कि भाई ये करना चाहिए? ऐसा अभी किसी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। व्यवस्था देख के समझ के जो चाहिए उसके अनुसार काम करूँगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर अजमेर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के जरिए संदेश दिया गया कि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में उन्हें खेलकूद और पढ़ाई में संलग्न रहना चाहिए। पूरे शहर में निकाली गई इस रैली के माध्यम से बाल श्रम के खिलाफ जन जागृति का आह्वान किया गया। जी सर, इस तरह की रैली निकाली गई, क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिवस के ऊपर मानव तस्करी यूनिट अजमेर के द्वारा बच्चों के अधिकारों के बारे में और बच्चों से बाल श्रम नहीं कराने के बारे में जो कानून है, जो सामाजिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर सारी जानकारियाँ रैली निकाल के दी जाएगी। कहाँ निकली रैली, कहाँ जाएगी? रैली अजमेर शहर के अंदर एक सिटी कोतवाली के सामने से रवाना होकर आगरा गेट, गंज तिराया, नला बाज़ार, नया बाज़ार, गांधी भवन और मेन बाज़ार के अंदर रैली निकलेगी, चूड़ी बाज़ार। इसका संदेश यही है कि बच्चों के जो बचपन में हाथ में किताब होनी चाहिए, उस दिन हाथ में हथौड़ा या पावड़ा नहीं होना चाहिए। उसके हाथ में बचपन उनको लौटा कर और उनको बचपन में किताबें ही देना है। मेन मकसद उद्देश्य यही है। क्या पाया जाता है तो उसके खिलाफ में FIR संबंधित थाने पे करके जो बाल श्रम के अधिनियम के नियमों के उल्लंघन करता है उसके तहत ही कार्रवाई की जाती है। कल ही एक कार्रवाई की गई थी। आपका आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की OPD से एक बच्चे के लापता होने की सूचना मिलते ही अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया और सभी प्रवेश व निकास द्वार तत्काल बंद करवा दिए गए। गार्ड व स्टाफ ने सघन तलाशी अभियान चलाया। लगभग 1 घंटे की तलाश के बाद बच्चा अस्पताल की पहली मंजिल पर खेलता हुआ मिला। गार्ड ने बच्चे को मां के सुपुर्द कर राहत दी। बताया गया कि घटना के समय मां जांच कराने गई हुई थी। ये अभी क्या हुआ, 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास की बात है। जवाहरलाल नेहरू में एक माँ और बच्चा, उसके पिताजी आए थे ENT के कुछ अपना दिखाने। तो छोटा बच्चा था 4 साल का, तो वो क्या मिस हो गया। अब मिस होने में भीड़ पड़ती है तो उसमें पता नहीं चला बच्चा कि कहाँ गया। तो माँ रोते हुए ढूंढ रही थी। तो हमने तुरंत प्रभाव से सारे गेट बंद करवा के सारे गार्ड और जो सुरक्षा कर्मी थे सबने मिलकर ढूंढा और कोशिश करने के बाद वो 15-20 मिनट की मशक्कत के बाद वो मिल गया। फिर उनको अपने माँ को सुपुर्द कर दिया उनको, और माँ थोड़ा खुश है, नहीं तो रो के उनका बुरा हाल हो गया था। देखो ये क्या होता है कि माँ बाप को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है अपन परेशान पहले होते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं और परेशान होने के बाद अपन उस परेशानी के चक्कर में बच्चे साथ में लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे मिस होते ही होते हैं। वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है ये मिल गया है, ये सबसे अच्छी बात है। अपन संदीप कुमार मीणा। बिनाई तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि उनके साथ गांव के दबंग लोगों द्वारा मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया, लेकिन आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। जी हाँ, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या आ रही है? भूपिया से आए सर। जी, क्या हुआ? जमीन का मीटर है सर हमारा। क्या मामला है? 8 बीघा जमीन है बिनाई रोड पे, डामर रोड पे। 45 साल में खरीदेड़ी साहब। अब वो सरपंच पूछतो तो सही ना माने, पूछो कौन है सर, सीधा मारपीट करिया खेत के अंदर। और 1 तारीख ने भी मेरे घर पर आया, गाली गलौज दी, मारपीट करिया। मैं 1 तारीख ने भी रिपोर्ट दी थी और 3 तारीख ने भी दी थी, और आज 40 दिन हो गया मेरे को, मैं भागती पर रही, कुछ भी हमारी सुनी नहीं हो रही साहब। और 4 आदमी को गिरफ्तार करिया और 4 को छोड़ दिया। मेन आदमी है उसी को छोड़ दिया। कौन लोग हैं? सरपंच है गणपत गुवाला जी। क्या कह रहा है वो बोलता है मैंने खरीद ली, निकलो थे यहाँ से बाण, मारपीट बाण निकाल रहे साहब। तो आपने जिससे जमीन खरीदी वो कौन है, क्या नाम है? वो बिला के है साहब। क्या नाम है उसका नाम नहीं जानती हूँ साहब मैं। तो आपने खुद नहीं खरीदी या किसी? मैं पहले खरीदी साहब, मेरा ससुराल जी ने खरीदी थी। मैं तो सासरा आई, जबकि मैं वही देख रही, वही जमीन है हमारे, और जमीन भी कौन है साहब। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। आज कहाँ पर आए आप? मैना देवी जी। तो आए दिन करते हैं आपके साथ मारपीट? आए दिन करते हैं, अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं साहब। क्या कह रहे हैं अभी? वो बोल रहे हैं मारूंगा, काटूंगा, जेल चल जाऊंगा, लेकिन तेरे को खत्म करूंगा। तो साहब तुम्हारी सुनाई तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो।
मैं ऐसे डोल रही, केकड़ी भी गई, सरवाड़ भी गई, यहाँ पे 4-5 बार आ गई सर। मैं सबके पास जब भी बताया, मैं जानती तो नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, फेस सब जगह होगी, लेकिन हमारी कार्रवाई हो रही है। क्या आपका नाम? संपत्ति है सर। लोग भैया ये कौन लोग हैं और आज क्यों आना हुआ? सर अजमेर जिले के बिनाया थाना क्षेत्र के बूबकिया गांव से है और इनके साथ घटना करीबन महीने भर पहले घटी थी। मैंने इनका वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, तो हमने हमारी टीम ने बस बहुजन समाज पार्टी की टीम ने इनके गांव पहुंच करके इनकी हकीकत जानी। तो वास्तव में इन्होंने बताया सर इस तरह से हमारी को ज़मीन का मैटर है, उसको लेकर के इनके साथ जाति सूचक शब्दों से इनको अपमानित करके फिर मारपीट की गई। उसके बाद हमने इनको आईजी साहब से मिलवाने का काम किया। आईजी साहब ने आश्वासन दिया कि अगले दिन ही इन लोगों की गिरफ्तारी रहेगी, लेकिन इनका फ़ोन आया साहब मुख्य आरोपियों को छोड़ करके 3-4 जो पीछे वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया, मेन मुखिया आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए आज ये एसपी साहब से वापस उन्हें उनकी गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश बोध है, बहुजन समाज पार्टी का जो उनका प्रभारी है। आज मिले हैं क्या रहा? आज मिले हैं तो एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन दिया, उन्हें रिमार्क करा कि अभी आप हफ्ते भर का इंतजार करिए, वो जो भी बाकी रहेगी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। ठीक, आपका नाम? ओम प्रकाश बोध। अजमेर के फव्वारा सर्किल से दिल्ली गेट की ओर आ रही एक सफेद क्रेटा कार को गंज तिराई पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका। जांच में सामने आया कि गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट पंजीकरण प्रमाण पत्र से मेल नहीं खा रही थी। एएसआई देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि यह फर्जी नंबर प्लेट का मामला है जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। गाड़ी मालिक ने चाबी देने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद वाहन को क्रेन की मदद से ट्रैफिक कार्यालय पहुंचाया गया। उनसे कागज़ की मांग की, कागज़ दिखाने के लिए कहा, तो उनकी जो आरसी नंबर थे वो आरसी नंबर उनकी जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उनका अकॉर्डिंग नहीं थी। इस कारण से गाड़ी को उसको हमने रोका, जांच की, मगर उन लोगों ने हमारा वीडियो बनाना चालू किया। हम गंज थाने में रिपोर्ट के लिए गए तो गंज थाने के असलम जी ऐसे सब आए, उन्होंने कहा आप अपने ट्रैफिक ऑफिस ले जाओ और वहाँ पे इनका चालान बढ़ा दूँ। मैं मुकदमा दर्ज करा दूँगा 420 का, कि उन्होंने फ्रॉड नंबर प्लेट ही लगा रखी। अच्छा, यही मेरा कहना है। आरसी नंबर अलग है, आरसी नंबर में जो नंबर प्लेट अंकित कर रखी इन्होंने गाड़ी में लगा रखा, मेल जोल नहीं आ रखा है, आरसी से अकॉर्डिंग नहीं है। आपका नाम? देवेंद्र सिंह, एएसआई ट्रैफिक से हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।